Hello and good evening everyone, and I hope you all are fine and stay blessed. And the today topic is how to use dates, means where we should use AD and BC. So this is the year 2022. अभी जो 2022 ईयर है वो कौन से कैलेंडर के अकॉर्डिंग है? There are mainly four calendars like Vikram Samvat, Sak Samvat, Hijra or Hijri calendar or Gregorian calendar. So this year 2022 is according to Gregorian calendar. ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अभी जो वर्ष चल रहा है वो 2022 चल रहा है. सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट द ग्रिगोरियन कैलेंडर. जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो डेवलप किया पोप ग्रिगोरी 13 ने. एंड ही वॉज अ क्रिश्चियन. ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसकी शुरुआत मानी जाती है जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ. सो इसलिए जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो बेस है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. सो जो जीसस क्राइस्ट है उनका जन्म हुआ इजराइल कंट्री में, जिसकी कैपिटल है जेरूसलम. उसके एक प्लेस है बेथलहम. सो जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन बेथलहम, इजराइल. जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है 1582 से उसकी जो शुरुआत है वो यूज है वो शुरू हुआ. मीन्स ग्रिगोरियन कैलेंडर वाज टू बी यूज्ड फ्रॉम 1582. I hope you all are understanding this fact very well. Now take a timeline 0, 100, 1000, 1500, 100, 1500, 2000. So 0 is birth of Jesus Christ. अभी 0 से जब इस तरफ चलेंगे तो जो डेट्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, और यदि हम इस तरफ जाएंगे तो जो डेट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे. मीन्स 0 से इस तरफ हैं जो टाइम पीरियड है या फिर कोई भी डेट है वो डिनोट होगी किससे? AD. और इस तरफ कोई भी जो डेट है वो किससे डिनोट होगी? BC. सो व्हाट इज AD एंड BC? AD इज डिफाइंड एज एनो डोमिनी, which is a Latin word. Anno Domini is a Latin word which is defined as the Lord Christ was born. Anno Domini is defined as the year in which Lord Christ was born. So BC is before Christ. Let us take some example to clarify this fact very well. For example, Gautam Buddha. गौतम बुद्धा का जो टाइम पीरियड है वो है 563 BC to 483 BC. इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना हुआ? 80 years. मीन्स जो गौतम बुद्धा है वो 80 साल तक जीवित रहे. तो ये जो डेट्स हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में गई.
सो दिस इट मीन्स ये कोई डेट्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब जीसस क्राइस्ट को जन्म लेने में 563 ईयर्स बाकी थे जब गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था. लेट अस टेक another example like Indus civilization. Sindhu Sabhyata. Indus civilization is the oldest civilization of our world and it is still very famous. So Indus civilization है वो time period है to 2500 BC to 1750 BC. मीन्स जब जीसस क्राइस्ट को जन्म लेने में 2500 ईयर्स लेफ्ट थे तब इंडस सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई. नाउ टेक अनदर एग्जांपल ऑफ एडी. औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है वो है 1618 to 1707. So how much difference? 89 years. So जो इसमें जो कंपैरिजन करेंगे तो इट मीन्स दैट जीसस क्राइस्ट के जन्म 1618 साल के बाद औरंगजेब का जन्म हुआ. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट. हम एडी इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ये बेसिकली अंडरस्टैंड होता है जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं तो इट मीन्स आवर जो टाइम लाइन चल रही है वो जो जीसस क्राइस्ट है उसके जन्म के बाद चल रही है. एंड एडी इज ऑल्सो नोन एज कॉमन एरा. और बीसी को हम हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व. So this is the fact about this topic and I hope you all understand very well and thank you very much and have a nice day.